ठीक है, आओ हम शुरू करें आज के कुछ टॉपिक्स को कि मैंने अभिषेक को कैसे प्राप्त किया। आप उसे लिख सकते हैं, आप उसे अपने जीवन में लागू करें। प्रभु आपको भी अभिषेक देगा। ऐसा नहीं कि जितना मेरे ऊपर है उतना ही, उससे भी बढ़कर प्रभु आपको दे सकता है। सबसे पहले मैं एक बाइबल का वचन बोलना चाहता हूँ इसके विषय में। मैं जो कुछ हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। हालेलुया। मैं जो कुछ हूं किससे हूं? मेरे ऊपर जो अभिषेक है किससे है? प्रभु की कृपा से, प्रभु के अनुग्रह से। हालेलुया। प्रभु के अनुग्रह से जो अभिषेक मुझे मिला है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि उस अभिषेक को देने के लिए परमेश्वर ने मुझे जे स्टेप लेने के लिए कहा, जे सीक्रेट अपनाने के लिए कहा, ताकि वो मुझे अभिषेक कर सके। अब मैं आपको बताना चाहता हूं। आप कहते हैं पास्टर जी मुझे इतना अभिषेक चाहिए। आप कहते हैं प्रभु, कोई बोलता है पास्टर नहीं मुझे इतना चाहिए, कोई बोल नहीं पास्टर मुझे इतना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, मान लो मैं आपको 10-20 टॉपिक बताऊं, आप उसमें से 5 को फॉलो करोगे, 5 वाला अभिषेक आपके ऊपर आ जाएगा, उतना बड़ा आ जाएगा। 10 फॉलो करोगे, 10 का अभिषेक आ जाएगा। 20 फॉलो करोगे, 20 वाला अभिषेक आ जाएगा। हालेलुया। समझ रहे ना? उसके बाद आपको प्रभु अपने कुछ और सीक्रेट दे रहा है, पर्सनली दे रहा है, उसे फॉलो करोगे तो आप कह सकते हैं और बढ़ सकते हैं। हालेलुया। तो आओ हम उसे, सबसे पहले मैं जो कुछ हूं उसके अनुग्रह से हूं, उसके वो अनुग्रह, वो अभिषेक देने में से के लिए उसने मुझे, मैंने अपने जीवन में प्रभु के अनुग्रह से क्या क्या मैंने अपने जीवन में किया कि परमेश्वर ने मुझे जो अभिषेक दिया, जो आप अभिषेक के द्वारा मेरे जीवन में निश्चय में क्या हो रहा है आप उसे देख रहे हैं। हालेलुया। और बहुत कुछ होने वाला है। एक एक पल में तैयारी है, उसके बाद विस्फोट है। प्रभु मुझे ऐसे बढ़ाता है, तैयारी आत्मिक विस्फोट, तैयारी आत्मिक विस्फोट, तैयारी नया लेवल अभिषेक का, तैयारी नया लेवल। हालेलुया। अगर आपके ऊपर अभिषेक है, आप एक जगह ठहरे नहीं रहेंगे, आप बढ़ते जाएंगे। अगर आपने अभिषेक को बनाकर रखा है, ये फायदा है अभिषेक का। आप यही नहीं रहेंगे, आप बढ़ते जाएंगे। आप ये नहीं करेंगे 98 में यहाँ ये था, 2000 में मेरा इतना बिजनेस था, अब बहुत कम हो चुका है। आप बढ़ते जाएंगे, बढ़ते, आपका रैंक ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। जब आपका अभिषेक को आपने कम किया तो वो अप डाउन होगा। हालेलुया। तो जो मेरे ऊपर अभिषेक आया, अगर मैं देखूं अब मुझे मसीह में कितने साल हो गए, मुझे 10 साल हो चुके हैं मसीह में आए हुए। 2010 में मैंने यीशु मसीह को जाना और आज 2020 हो चुका है। हालेलुया। तो सेवा कब स्टार्ट हुई? 2016 में। हालेलुया। जब मैंने प्रभु के लिए कुछ करना शुरू किया, वो कब स्टार्ट हुई? 16 में। मतलब 5 साल तैयारी थी। हालेलुया। 16 में सेवकाई स्टार्ट हुई और उसके बाद काम हुआ। इसी तरह परमेश्वर आपको अभिषेक देने से पहले तैयार करेगा। हालेलुया। अब मैं आपको समझा चुका हूं, एकदम से ऐसा नहीं होगा आपके ऊपर बहुत बड़ा अभिषेक आ गया। एकदम से आने वाला अभिषेक कुछ समय का है, आएगा जाएगा। कब आएगा कब जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा जब आता है धड़म करके आता है, जब वो जाता है आवाज भी नहीं आती, चला जाता है आपके जीवन से अभिषेक, उसकी प्रेजेंस। हालेलुया। 5 साल प्रभु ने मुझे तैयार किया और उसके बाद अभिषेक आया। तो आओ मैं बताऊं क्या तैयारी आपके जीवन में चाहिए। जितनी बड़ी तैयारी उतना बड़ा अभिषेक आपके ऊपर। हालेलुया। ये परमेश्वर का अनुग्रह, बाकी परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर निर्भर है। जितनी बड़ी तैयारी, जितना वेट उतना ग्रेट, ये परमेश्वर बाइबल में बताता है हमें। हालेलुया। तो सबसे पहले प्रभु के लिए लिखो मेरा सीक्रेट अभिषेक को प्राप्त करने के लिए। जब मैं नए नए प्रभु में आया, प्रभु के लिए दीवाना होना। हालेलुया। प्रभु के लिए दीवाना होना, जिसमें प्रभु देखता है कि हाँ ये मेरे लिए दीवाना है। जो प्रभु का दीवाना नहीं है, प्रभु उसे अभिषेक नहीं कर सकता। प्रभु के लिए दीवाना होना। हालेलुया। मैं दीवाना कैसे हुआ प्रभु का? मतलब जब चर्च गए,
वेट करता था कब एतवार आए और मैं चर्च जाऊं, कब कब शुक्रवार आए और मैं चर्च जाऊं। एक दिन मेरी शुक्रवार में मैं चर्च जाता था, संडे में जाता था, मैं कोई मिस नहीं करता था। दीवाना होने का कारण चिन्ह बताता हूं। क्या चिन्ह है, आपको कैसा पता चलेगा कि प्रभु का मैं दीवाना हूं या नहीं? जब आप प्रभु के दीवाने होंगे तो कौन से चिन्ह आपके जीवन में आएंगे। मेरे जिन में कौन से आए, आपके जिन में उससे अलग भी आ सकते हैं। तो एक दिन मेरी प्रार्थना सभा मिस हो गई और मैं अचानक से मुझे अपनी बहन के घर जाना पड़ा, और वो 2 घंटे का सफ़र था बाइक पे जाने का। मैं और मेरी सिस्टर को जाना पड़ा, और फ्राइडे वाला दिन था वो जहाँ पर फास्टिंग प्रेयर चर्च में होती थी, और मुझे जाना पड़ा। मैं बाइक पे जा रहा हूँ, मेरा पूरा ध्यान आज पर कैसी प्रेयर होती होगी, कैसी प्रेयर, पूरा दीवाना कैसे मिस ना हो जाए प्रभु। और मैं मन में प्रेयर कर रहा हूँ, प्रभु मैं आज की प्रेयर मिस नहीं करना चाहता हूँ, प्लीज़ आज का दिन मेरा खाली ना चल जाए, मैं मिस नहीं करना चाहता हूँ, मैं नागा नहीं डालना चाहता, मैं दिन को मिस नहीं करना चाहता। और क्या हुआ, रास्ते में अचानक बाइक में जा रहे हैं, हमें एक आवाज़ सुनाई दी। मैंने अपनी सिस्टर को बोला पीछे बाइक में, क्या तुझे एक आवाज़ सुनाई देते, क्या ये प्रभु के भजन नहीं लग रहे? उसने कहा हाँ ये यीशु के भजन है। हमने कैच किया, रोड में जा रहे हैं, एक पिंड से निकल के शहर में एंटर कर रहे हैं, हमें मिस पता चला उस घर में जे बंदगी हो रही। किसी ने अपने घर में प्रार्थना सभा, ब्लेसिंग के लिए अपने घर में प्रार्थना सभा करवाई थी, जिसमें 150-100 लोग इकट्ठा हुए थे। हम गए वहाँ पर, वैसे ही हम, क्योंकि इसमें केड़ा कोई कार्ड चाहिए मीटिंग अटेंड करने के लिए, कि आपके पास कार्ड नहीं, आप पैलेस में एंटर नहीं हो सकते। तो मैं और सिस्टर वहाँ पर गए, हमने बैठकर मीटिंग को अटेंड किया, हमें कहा चैन मिला, हालेलुया। फिर मैंने वचन गाया, मेरे दिल को चैन मिल गया, करूं तेरा शुक्रिया, एक जब सुकून मिल गया, करूं तेरा शुक्रिया, हालेलुया। तो मुझे चैन मिला। क्या आप इतना प्यासे हैं प्रभु की हुजूरी के लिए, इतना दीवाने हैं प्रभु के लिए? हालेलुया, इतना दीवाने हैं प्रभु के लिए। और मैं दीवानेपन की बातें बताता हूँ। जब चर्च खत्म होती थी, मैं एक चर्च के फ्रेंड को अपने पास बुलाता था। पहले बेसिकली ये शुरू होंगे, उसके बाद देखना कैसे पॉइंट होंगे। मैं अपने चर्च के फ्रेंड को, मीटिंग चर्च खत्म होती थी 3 बजे, मैंने लोगों से मिलना, संगति करनी, कुछ मुझे मिले, कुछ प्राप्त हो मुझे। उसके बाद मैंने लोगों से कुछ प्राप्त हो, मैंने संगति करनी। ऐसे जो बहुत प्रभु के बारे में कोई जानता हो उसे बोलना, यार मेरी शॉप है, आजा मेरी शॉप पर चलते, मैं अपनी शॉप दिखाता हूँ तुझे। शॉप पर बुलाना, उनसे प्रभु की बातें सुनना, अपने क्वेश्चंस करने आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए। फिर ऐसा कैसे, फिर ऐसा कैसे, फिर ऐसा कैसे। कहीं में बाइक में जाना, उन दोस्तों को साथ लेकर जाना, क्वेश्चंस करने प्रभु के बारे में। हालेलुया। तो जे दीवाना था प्रभु के लिए, इतना भूख प्यास थी प्रभु के लिए। हालेलुया। तो कहीं मुझे कोई पोस्टर मिले ना, मैंने चला जाना उस क्रूसेड में। हालेलुया। मतलब पर प्यास थी, मतलब कहीं भी क्रूसेड क्रिश्चियन पोस्टर हो, ऐसे दीवार में देना, कोई बंदगी हो, कोई बंदगी हो, कोई बंदगी हो। ये चिन्ह है दीवानेपन के। अगर ऐसा चिन्ह होने शुरू हो गया आपके जीवन में, सबसे लो एक सीक्रेट आपके जीवन में मेरी लाइफ का चल रहा है। हालेलुया। उसके बाद मैंने वो देखना कि प्रभु के लिए दीवाने होना। हालेलुया। पोस्ट देना, क्रूसर को अटेंड करना। उसके बाद वो एक दिन की बात हुई, कहीं कोई यूथ मीटिंग हो उसे अटेंड करने चले जाना। 1 दिन की हो, 3 दिन की यूथ मीटिंग हो, वहीं रहना, वहीं खाना खाना, वहां पर रजिस्ट्रेशन कराना, वहां चले जाना। कहीं कोई 20 दिन की मीटिंग हो, वहां पर जाने का मैंने फैसला किया। बहुत मुझे मूल्य चुकाने पड़े उस 20 दिन की ट्रेनिंग में जाने के लिए। हालेलुया। और मैंने बहुत कुछ प्राप्त भी किया जो मैं आज तक उसे नहीं भूल सकता। हालेलुया। आप चाहते हैं अभिषेक लेना, पर आप प्रभु के लिए दीवाने नहीं, स्टेप नहीं ले रहे। आप बोलते प्रभु मैं बहुत दीवानी हूं तेरी, आई लव यू जीसस, आई लव यू, आई लव यू जीसस, बहुत दीवाना हूं, पर घर एक बंद कमरे में बैठे हुए हैं, कोई स्टेप नहीं लिया। विश्वास कर्मों के बिना, दीवानापन कर्मों के बिना मुर्दा है। मैंने ऐसे स्टेप लिए, कर्म किए। हालेलुया। तो उसके बाद ऐसे पार्ट थे, बहुत कुछ है बेसिक पार्ट में, मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। तो ये रहा प्रभु के लिए दीवानेपन का पार्ट जो मैं प्रभु के लिए किया था।
दीवाना था, इतना उसकी उपस्थिति के लिए, वचन के लिए भूखा था, कहीं भी जाता था। हालेलुया। सीखने की इच्छा थी, मैंने गिटार सीखा प्रभु की महिमा के लिए, कि मैं प्रभु की महिमा के लिए गिटार बजाऊंगा। मतलब आपको अभिषेक प्राप्त करने के लिए आत्मिक फील्ड में लोगों के साथ जुड़ना होगा। हालेलुया। बैठे बैठे अभिषेक नहीं प्राप्त करोगे। मैंने गिटार सीखा, फिर मुझे आराधना करने का मौका मिला। आराधना करते वक्त जब मैं एक मुझे पुलपट पर खड़ने का मौका मिल गया, मतलब मैं नीचे ढोलक बजाता था, पहले बंदगी करता था। मैंने पहला भजन जे सीखा था, प्रभु में आकर स्टेज में गाया था, राहों की ज्योति है तू, झरनों का पानी है तू, मीठी कहानी है तू, तू ही तू। और एक वो भजन गाता था, उतरा 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 ए रूहे पा उतरा। मैंने ढोलकी के साथ ऐसे ही पहले गाना सीखा, धीरे धीरे मैंने गिटार बजाना सीखा। अब मुझे पुलपट पर खड़ा होने का मौका मिला चर्च पर। अब जब मैं पुलपट पर खड़ा हो रहा हूं, अब मैं और सीरियस हो गया। चर्च में ड्यूटी लेना, फील्ड में लोगों के साथ अटैच होना आपको प्रभु के लिए सीरियस करता है। अब मैं जब गिटार बजा रहा हूं, अब मुझे कभी मैं पाप में गिर जाना, तो मैंने आत्मा में कमजोर हो जाना, प्रेयर कम हो जाना, मुझे मेरा मन दोषी पाना, अरे मैंने पुलपट पर खड़े होकर आराधना करनी है, मैं किस मुंह से खड़ा हूं आज। माफी मांगनी, पश्चाताप करना, फिर खड़े होना, फिर मेरी ऐसा आगे नहीं, मैं ऐसा नहीं। मेरे अंदर पवित्रता ही रहने की चाहत बढ़ती गई। नहीं, मैं पाप में रहकर गिटार नहीं बजा सकता, मुझे पवित्रता में बढ़ना होगा। और क्या, मेरी पवित्रता बढ़ाने के लिए मेरे अंदर जोश आ गया कि मैंने पवित्रता में बढ़ना है। हालेलुया। होलीनेस में बढ़ना है। और उसमें एक पॉइंट आएगा पवित्रता का, मैं आपको बताऊंगा सीक्रेट का। होलीनेस में बढ़ना है मुझे, जो भूख के कारण आया कि मुझे पवित्रता में बढ़ना है। हर एक पॉइंट के साथ एक पॉइंट जुड़ा हुआ है। अब वो ड्यूटी ने, मान लो मैंने किसी को नियुक्त कर दिया, आप दुबई प्रेयर ग्रुप में, मैं आपको सबकी अगुवाई करने के लिए मसा करता हूं, ब्लेस करता हूं। अब क्या हो गया, अब आप पाप में नहीं जी पाएंगे, चाहकर भी पाप में जी नहीं पाएंगे। पता है, मेरी एक ड्यूटी है। मैं एक चर्च में वर्शिप करता हूं, मैं चर्च में ड्रम बजाता हूं, मैं, बाकी आपके ऊपर है, आपने सीरियस लेना है, प्रभु को नहीं ठट्ठों में अड़ाना है, प्रभु की बेइज्जती करनी है, पवित्र आत्मा को शोकित करना है। वो एक इंसान के अपने ऊपर है कि प्रभु को आदर देना है या प्रभु का निरादर करना है। तो इसीलिए वो ड्यूटी ने मुझे प्रभु में पवित्रता रहने के लिए अगुवाई किया। हालेलुया। और जब मैं दूसरी मिनिस्ट्रियों को देखता था, फील्ड में ही जाकर आप मसा में बढ़ते हैं कि जे यहां पर अभिषेक के द्वारा काम नहीं होता, उनको देखकर मेरे अंदर जलन आई। मुझे ऐसी सेवकाई नहीं करनी, मुझे वैसी सेवकाई करनी जो मैंने यूट्यूब पे एक प्रभु के दास को देखा, मुझे वैसी सेवकाई करनी है। देखकर मुझे वो चीजें आई। हालेलुया। तो इसलिए भूख, जो प्यासा है, जो प्रभु के लिए दीवाना है, दाऊद कहता है, इसमें आप ये वचन लिख सकते हैं, दाऊद कहता है, मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अभिलाषा है, मेरी आत्मा जचन से तुझे खोजती है परमेश्वर। ये है प्रभु के दीवानेपन का चिन्ह। हालेलुया। उसके बाद वचन की आज्ञाकारी। हालेलुया। सेकंड पॉइंट क्या है सीक्रेट अभिषेक को प्राप्त करने का मेरे जीवन में? वचन की आज्ञाकारी, मतलब जो वचन मैं चर्च में सुनता था उसके ऊपर चलता था। हालेलुया। उस वचन को मानता था। अगर मैंने ऑफरिंग के बारे में सीखा, मैंने बोना स्टार्ट कर देना। अगर मैंने पवित्रता में बारे में सीखा, मैंने पवित्रता में चलना स्टार्ट कर देना। अगर मैंने आंखों की पवित्रता के बारे में सीखा, गलत देखना बंद। अगर मैंने मुंह की पवित्रता में सीखा तो मैंने गाली निकालना बंद। अगर मैंने कानों की पवित्रता के बारे में सीखा, संसारिक सॉन्ग, गंदे सॉन्ग देखना बंद। अगर मैंने मुंह की पवित्रता के बारे में सीखा, दोष लगाना बंद। तो मैंने आज्ञाकारी करना सीखा, हर वचन की। प्रभु को पहला स्थान देना, तो मैंने पहला स्थान देना शुरू कर दिया। तो जो वचन मैं सीखता था उस वचन की आज्ञाकारी करो। हालेलुया। लेकिन वचन पर सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले बनो। तो ये दूसरा सीक्रेट है अभिषेक को प्राप्त करने का, वचन की आज्ञाकारी करना। जितनी आप आज्ञाकारी करेंगे उतना अभिषेक
आपकी लाइफ में बढ़ेगा। जितनी मैं आज्ञाकारी करता हूं, मेरा अभिषेक बढ़ता है। जितनी मैं अनाज्ञाकारी करता हूं, अपने जीवन में मैंने की और मैं अभिषेक में कम हुआ। तो उसके बाद अब तीसरा पॉइंट सीक्रेट जो अभिषेक में बढ़ने का मेरे जीवन में आया, वो आई होलीनेस, प्योरिटी, होलीनेस, पवित्रताई। देखिए, पवित्रताई के बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। जैसे मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। अपने पूरे चाल चलन में पवित्र बनो। पवित्रताई के बिना तुम मुझे देख ही नहीं सकते। हालेलुया। तो प्रभु के अभिषेक को आप कैसे प्राप्त करेंगे? तो होलीनेस मेरी लाइफ में, होलीनेस इंपॉर्टेंट को, होलीनेस की इंपॉर्टेंट मैंने कैसे जाना? जैसे आपको बताया, मैंने गिटार बजाना तो मुझे लगा पवित्रता मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैंने देखा कि मैं बार बार चल रहा हूं पवित्रता में, फिर गिर रहा हूं, फिर चल रहा हूं, फिर गिर रहा हूं, फिर चल रहा हूं, फिर गिर रहा हूं। और मेरे अंदर एक ही चीज आई, नहीं, मुझे पवित्रता में खड़ा होना है, मुझे खड़ा होना है पवित्रता में। तो पवित्रता में खड़ा होने का सीक्रेट मेरे जिन में क्या आया? पवित्र लोगों के साथ संगति करो। सीक्रेट, तो आप पवित्रता में बढ़ जाएंगे। समझ रहे ना? मैं आपको दो चीजें बताता हूं। एक तो अभिषेक प्राप्त करने के लिए बाइबल के अनुसार आपके जिन में क्या चाहिए? दीवानापन, आज्ञाकारी। अब पवित्रता ही बता रहा हूं। दूसरा, उस पवित्रताई को, उस दीवानेपन को, उस आज्ञाकारी को मैंने अपनी जीवन में पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा कैसे लागू किया। क्योंकि आप कई बार, आप तो पता होता है पर आप लागू नहीं कर पाते जब आपको प्रैक्टिकल प्रीच नहीं मिलता किसी सेवक के द्वारा। हालेलुया। यीशु मसीह अपने जीवन को प्रचार करते थे, लेकिन जो यीशु मसीह करता था उसे प्रीच करता था। इसी तरह हमने करना है, जो करना है हमने उसे प्रीच करना है। हालेलुया। अगर आप पवित्रता में नहीं है, आप पवित्रता के पीछे में प्रचार नहीं कर सकते। तो इसी तरह से क्या है, आपको पवित्रता में जीवन में कैसे, मेरे जीवन में एंटर किया, करना कैसे करते? सीक्रेट जे, पवित्र लोगों के साथ संगति करो। जो पवित्र दास है, आपको पता है, जो रियल मैन ऑफ गॉड है, जेन्युइन है, प्योर है, शुद्ध मन है, पवित्र लोग हैं परमेश्वर के, तो उन परमेश्वर के चुने हुए लोगों के साथ संगति करो। उठो, बैठो, बातें करो, मिलो, काउंसलिंग करो, फोन पर बातें करो, उनसे मिलो, उनसे अपॉइंटमेंट करो, ऑफिस में मिलो। पवित्र वॉलंटियर देखो, अच्छे कौन है, उनके साथ संगति करो। चर्च में अच्छे जो लोग विश्वासी हैं, उनके साथ, जो पवित्र है, उनके साथ संगति करो। पवित्र लिखे, जैसी तेरी संगति वैसा तेरे साथ होगा। लोहा लोहे को जैसे करता है ना, इसी तरह क्या है, संगति से आप वैसा बनते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए आपकी संगति पवित्र लोगों के साथ होनी चाहिए, तो आप पवित्र जीवन में प्रवेश करते हैं। दूसरी, आपकी अनॉइंटेड चर्च के साथ संगति होनी चाहिए, ताकि आप उस पाप में गिराने वाली स्पिरिट से छुटकारा ले सके। मैं बार बार पाप में गिरता था। महीना अच्छा चलना, फिर गिर जाना। 2 महीने अच्छा चला पवित्रता में, फिर गिर जाना। 3 महीने अच्छा चलना, फिर गिर जाना। 4 महीने अच्छा चलना, भूल जाओ, 3 महीने के बाद आगे खड़े नहीं पाता था। हालेलुया। बार बार पाप में गिरना, मैं तंग आ चुका था। जितना मैं आत्मा में बढ़ता हूं, फिर नीचे आ जाता हूं पाप में गिरने के कारण। जितना आगे जाता हूं, फिर पाप में गिरने के बाद फिर वहीं आ जाता हूं। मैं अपने लेवल को अप करना चाहता था। तो मुझे पवित्र दासों की संगति मिली मेरी लाइफ में। मेरे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुनुल्लाह जी आए। प्रभु ने मुझे विजन दिया, वो तेरी अगुवाई करेंगे। आप मेरी स्टोरी को जानते हैं, मैं शॉर्टकट में बताऊंगा। उसके बाद मैंने उनके वचन के द्वारा मेरे अंदर आए कि पवित्रता के बिना सेवा कर ही नहीं सकते, हम आराधना कर नहीं सकते। पवित्रता वेरी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक सभी मैंने बाइबल में शिक्षा पाई उनके द्वारा। और उसके बाद मैं चर्च में जाना शुरू किया, खंबड़ा चर्च में। जिस तरह उनके चर्च में संगति की, मैंने एक होली चर्च के साथ संगति की, पवित्र चर्च के साथ संगति की। और उसके बाद पवित्र हाथ उनका मेरे सिर पर आता गया, पवित्र हाथ आता गया। मेरी बार बार में पाप में गिराने वाली स्पिरिट मुझे छोड़कर चले गई। डिलीवरेंस हुई। मैं गिरता गया, पवित्र हाथ के द्वारा तेल के साथ अभिषेक होता गया। अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई करता गया उस अभिषेक को, पवित्र हाथ के अभिषेक को। उसके बाद मेरी लाइफ में होलीनेस एंटर की।
मैं लंबा समय तक पवित्रता में खड़ा हो गया। हालेलुया। तो आप इस समय सीख चुके हैं, पवित्रता के बिना आप सेवकाई को नहीं कर सकते। इसके विषय में अलग अलग चर्च में टॉपिक चलते रहेंगे, सालों बाद फिर पवित्रता को टॉपिक आ जाएगा। क्योंकि जब तक मान लो आज आप पवित्रता में चलते हैं, आप सोचते प्रभु बार बार वो टॉपिक क्यों मिलते हैं। आप पवित्रता में खड़े थे, आप फिर गिर गए, इसीलिए प्रभु ने अपने प्रचारक के द्वारा फिर पवित्रता का टॉपिक ले आया। इसी तरह बार बार प्रीच आपको इंपॉर्टेंट होते हैं। वो आप प्रेयर कर रहे थे, अब नहीं कर रहे हैं, इसलिए प्रार्थना का टॉपिक फिर प्रभु के दास के द्वारा आपके लिए आया। समझ रहे ना? तो इसी तरह से लाइफ में होलीनेस इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैंने बताया अभिषेक को प्राप्त करने के लिए होलीनेस चाहिए। मेरी लाइफ में होलीनेस कैसे आई? पवित्र लोगों के साथ, पवित्र दासों के साथ संगति करने के द्वारा, पवित्र लोगों के साथ संगति करने के द्वारा, उनके पवित्र अनॉइंटेड हाथ के द्वारा, डिलीवरेंस के द्वारा मेरी लाइफ में होलीनेस आई। जो सीक्रेट है मेरी लाइफ में अभिषेक बढ़ने का कारण। जब पवित्रता आपकी लाइफ में आएंगी तो अभिषेक आएगा। पवित्रता आई, अभिषेक आया। पवित्रता गई, अभिषेक गया। नोट कर लो इन बातों को। आपको देखना है कौन सी बात आपको टच कर रही है, आपने उसे अपनी डायरी में नोट करना है। पवित्रता आई, अभिषेक आया। पवित्रता गई तो अभिषेक गया। हालेलुया। ये बात याद रखना। पवित्रता बढ़ी तो अभिषेक बढ़ेगा। पवित्रता कम हुई, अभिषेक कम होएगा। हालेलुया। हो सकता है पवित्रता आपकी गई ना हो पूरी तरह से, पर कम हो गई हो। ये भी लेवल है, अभिषेक का भी लेवल है। अभिषेक आया तो उसके लेवल भी है। हालेलुया। उसके बाद पवित्रता के द्वारा वो चीजें जीवन में आपके आती है। पवित्रता में आने के लिए आपको पवित्र संगति आपको लिए इंपॉर्टेंट है। यही चीज है पवित्रता का सीक्रेट। पवित्र लोगों के हाथ, पवित्र लोगों के साथ उठना बैठना, संगति, तो आप पवित्रता के द्वारा अभिषेक को प्राप्त करेंगे। कितनों को ये अच्छी बात लगी आपके जीवन में? हालेलुया। तो दूसरों से शेयर करो, प्रभु आपको भी अभिषेक देगा। हालेलुया। ये सीक्रेट हमेशा याद रखना। हालेलुया। अब पॉइंट नंबर 4, हालेलुया। 4 हम पॉइंट नंबर की बात करेंगे। क्या आई हमारे जीवन में 4 पॉइंट नंबर? हम्बलनेस मेरी लाइफ में। तो अभिषेक दास जितने भी आप देखते हैं वो हम्बल हैं। जितने भी अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड आप देखेंगे वो हम्बलनेस उनके अंदर है। नम्रताई, दीनताई, हम्बलनेस उनके जीवन में है, इसीलिए वो बढ़ रहे हैं। क्योंकि लिखा है गिरने से पहले घमंड आता है, हम्बलनेस के बाद ऊंचा होना आता है। इसलिए उनके ऊपर अभिषेक आया। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हम्बल थे, नम्र थे, सब कुछ सह लिया। देखो कितना हम्बलनेस, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं। यीशु बोलो मुंह से, यीशु का चेहरा देखो, आंखें बंद करो, यीशु का चेहरा देखो, उसका स्वभाव देखो। फील हो रही है आपको हम्बलनेस? तो यीशु ऐसे ही सामर्थ देखनी है। सामर्थ किसकी है? यीशु की। अगर यीशु की सामर्थ लेनी है तो यीशु के जैसा बनना पड़ेगा ना। तो इसीलिए हम्बलनेस आपकी लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अनॉइंटिंग को लेने के लिए। अब बात आई मेरे जीवन का सीक्रेट, प्रभु ने कैसे अनुग्रह किया मुझे जे हम्बलनेस देने के लिए। प्रभु ने कैसे मेरी लाइफ में हम्बलनेस आई और आप उसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। हालेलुया। क्या आते थे हम्बलनेस क्या है? देखो मेरे जीवन से हम्बलनेस, जब मैं चर्च में जाता था, मैं नीचे बैठता था, ताली बजा के वर्शिप करता था। ये नहीं सोचता था मेरी बेइज्जती होगी, मैं ऊंची आवाज में गा रहा हूं, ताली बजा रहा हूं, खुल के दीन होता था। मीटिंग खत्म होने के बाद मैं चर्च के बर्तन करता था साफ, खाना बरताता था, टेंट साफ करता था, और क्या है, ये मेरा काम था। नॉर्मल व्यक्ति था यही करेगा। उसके बाद प्रभु मैं एक पोस्ट पर आ गया, मैं आराधक बन गया, प्रभु की गिटार बजा के आराधना करता हूँ। अब भी गिटार बजा के प्रभु के दास के साथ साथ नहीं बैठता। लो जी आप पास बैठे, यहाँ पर आराधक बैठा है। ऐसे मैंने आराधना करके पीछे संगत में आगे नहीं बैठना। आराधना की टीम कहाँ बैठती है? अगर पास्टर के पास बैठे आगे बैठना। मेरी आदत थी मैंने संगत के बीच में जाके बैठना। आराधना टीम ऐसे नहीं कि नीचे बैठे हैं पर आगे बैठे हैं, बीच में जाके बैठना। हालेलुया।
उसके बाद एक टाइम आया जब मेरे पास अभिषेक आया। अब तो घमंड आएगा ना, अभिषेक आएगा तो घमंड भी आएगा। याद रखो, ये साथ आएगा चीज। जब अभिषेक आया तो इसलिए घमंड से बच के रहना, अभिषेक आते आते साथ। हम्बलनेस ये इंपॉर्टेंट है। एक समय मैंने आपको बताया था कि मैं थोड़ा थोड़ा बिजी हो गया, मैं सीरियस सा रहना शुरू हो गया। कहीं मेरी टीम आने, डर डर के मेरे सामने मेरी टीम डर डर के रहना शुरू हो गई और सेपरेट में रहना शुरू हो गया। और एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की। मैंने कहा प्रभु मेरी कमियों को बता, मुझे जांच पर कोई ऐसी कमियां बता जो मुझे नहीं दिख रही। अब प्रभु ने कहा अमृत तेरी हम्बलनेस कम हो चुकी है, तेरे अंदर हम्बलनेस, तेरी दीनता तेरी कम हो चुकी है, इसे बढ़ा दे। तो मैंने तुरंत लोगों के बीच में घूमना शुरू कर दिया है, आम रहना शुरू कर दिया, एक आम इंसान में। कभी कभी पार्ट आ जाते हैं ऐसे। मैं इसलिए आपको लाइफ में बताता हूँ, ऐसा ना सोचो अभिषेक दास तो गए, कभी गिरेंगे नहीं, कभी कमजोर नहीं होएंगे। पौलुस कहता है मैं अपनी निर्बलताओं में भी घमंड करता हूं, क्योंकि जब जब मैं निर्बल होता हूं तब तब मैं बलवान होता हूं। याद रखो, कोई भी डाउन होना आपकी महानता की ओर लेकर जाता है, तो ही तो आप दूसरों को सिखाएंगे। दाऊद गिरा, इसीलिए तो आज हम सीख रहे हैं। दाऊद ने पश्चाताप किया, हम भी पश्चाताप करके उठ सकते हैं। हम पाप क्षमा के लिए इस रीति से प्रार्थना कर सकते हैं कि पवित्र आत्मा को अलग ना करना प्रभु। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। तो मैंने फिर अपनी हम्बलनेस को, मैंने लोगों के, आपने मेरे देखे हम्बलनेस वाले पार्ट, वो कुछ वीडियो आपको दिखाई जाती है हम्बलनेस वाली, वो इसलिए नहीं दिखाई जाती अपने आप को कुछ महान बनाने के लिए, वो इसलिए बताई जाती कि हमारे स्पिरिचुअल सन्स, हमारे साथ जुड़े हुए पास्टर और भी पास्टर उस वीडियोस को देखें, वो भी ऐसे करें। हम खाना बरताते हैं लोगों में, कभी कभी हम जूतियां उठाते हैं उनकी, कभी कभी हम उन्हें हक करते हैं, उन्हें लोगों से मिलते हैं, कभी हम संगत के बीच में से आते हैं अपनी जूता जमा करवा के। मैं अपनी टीम से नॉर्मल रहता हूँ, जैसा मैं ऐसा हूँ। आपको लगता है मैं वैसा नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान की तरह हूँ। अगर मेरा नेचर देखें, मैं एक आम है, आप सोचेंगे ये कैसा है। एक व्यक्ति मेरे पास मिलने आया, उसने कहा मैंने आपकी कुछ घर का काम करवाना था, कहता मैंने आपकी वीडियोस देखी, आप ऐसे 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 ऐसे। मैंने कहा पर आप मुझे देख रहे हैं ना, आप तो ऐसे नॉर्मल रह रहे हैं, रॉ नॉर्मल। मैंने कहा हम नॉर्मल है। जब मैंने सोच लिया कि मैं बहुत ऐसा है वैसा हूं, तब मेरा मसा खत्म हो जाएगा। हालेलुया। नॉर्मल रहने का मतलब ये नहीं कि आप इतना लोगों के बीच ऐसे हम्बलनेस दिखाएं और लोग आपका गलत फायदा उठाएं और लोग आपको लाइटली लें और आपका मसा ना ले पाएं। ऐसा नहीं, हम्बलनेस, ओवर हम्बलनेस नहीं करनी, समझ रहे ना। बुद्धि के साथ हम्बलनेस यूज करनी है, आत्मिक जोश के साथ नहीं। एक व्यक्ति का, पास्टर जी मैं बहुत हम्बलनेस में अब चल रहा हूं, बहुत हम्बलनेस में चल रहा हूं। मैं चर्च की टीम के साथ खुद काम करवा रहा हूं, 4 घंटे मैंने अपनी टीम के साथ काम करवाया। हर रोज अब मैं अपनी टीम के साथ अपने चर्च के लोगों से खुद काम करवाता हूं। मैंने उससे पूछा प्रेयर की, प्रार्थना कितना टाइम की? वो कहते प्रेयर तो नहीं कम कर पाया, ज्यादा नहीं कर पाया। तो मैंने कहा पहले प्रभु को स्थान देना, फिर अपने हम्बलनेस के पार्ट में जाओ। इतना समय से तूने प्रेयर ही नहीं की, हालेलुया। तो इसलिए प्रभु को पहला उसका स्थान उसे दो, बाहर का स्थान, दुनिया का स्थान दुनिया को दो, हालेलुया। जो एक व्यक्ति कहता है मैं हम्बल हूं और प्रभु के साथ वफादार नहीं है, प्यार नहीं करता, टाइम नहीं स्पेंड कर सकता, वो हम्बल नहीं है, हालेलुया। चाहे आप थोड़ा टाइम स्पेंड करें, वो स्पिरिचुअल हो, आत्मिक हो, दिल से हो, हालेलुया। इसीलिए हम्बलनेस आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, अभिषेक को प्राप्त करने के लिए। मैंने इस तरह यूज किया उस हम्बलनेस को अपनी लाइफ में। एक दिन मुझे पता चला जिस पास्टर के साथ मैं रहता था, वो पास्टर मेरे चर्च में आ रहे हैं कोई कार्ड देने के लिए। मैंने कहा ऑफिस को चेंज करो, इसे गेस्ट रूम इसे बनाओ। उन्होंने चेंज किया, ऑफिस टेबल उठाया, मेरी ये चेयर उठाई और नॉर्मल ऐसे चेयरें लगा दी। और हम पास्टर को मैंने बुलाया और मैंने कहा आ जाओ, क्योंकि हमारे पास और रूम नहीं था चर्च में, तो हम उनके साथ ऐसा बैठे, हालेलुया। तो जे मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि ऐसे ऐसे आप हम्बलनेस को यूज करते हो, हालेलुया। कई लोगों को देखा जिन्होंने हम्बलनेस खो दी। मैंने ऐसे यूथ को देखा, जब वो
उनको प्रभु ने यूज करना शुरू कर दिया, उनके द्वारा हीलिंग होनी शुरू कर दी, उनके द्वारा लोग गिरने शुरू हो गए, वो उन्होंने सेपरेट रहना शुरू कर दिया, मिलना नहीं, जिन दासों के साथ वो मिल रहे थे उनसे दूर हो गए, उनको खुद मिलने नहीं जाना, उनके साथ अटैचमेंट कम कर दी, नहीं प्रभु उनसे जाता तो मुझे यूज कर रहा है। अब क्या हुआ, जिनको प्रभु, मान लो किसी दास को प्रभु इतना यूज कर रहा था, इसने इसको प्रभु इतना यूज करना शुरू कर दिया, अब इसके अंदर आ गया, नहीं मुझे उससे मिलने की जरूरत नहीं, सीखा इससे ही है, अब मुझे उससे मिलने की जरूरत नहीं है। अब वो क्या हुआ, घमंड में, नहीं नहीं वो मुझे मिलने है, मैं क्यों, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, पर इसको हुआ यार क्यों ना मैं अपने उस भाई को मिलने के जाऊं, ठीक चल रहा है सब कुछ, मिलने गया। अब ये सोच रहा है अच्छा मुझे लगता है ये अपने आप को अब मेरे अधीन करेगा, मुझे समझेगा, मुझसे प्रेयर करवाएगा, और बढ़ गया घमंड में, अपने आप में, मैं अकेलेपन में रहने, किसी दास से कोई सलाह नहीं लेनी, अपने आप में रहना, कोई अगुआ नहीं, बस पवित्र आत्मा मेरा अगुआ है, प्रभु से मुझे बहुत कुछ मिल रहा है, मुझे दास नहीं चाहिए, मुझे आत्मिक पिता नहीं चाहिए। अब क्या हुआ, आत्मिक जोश में चलते चलते, याद रखो एक बार तो गिरना है, पवित्रता कितना टाइम चल लोगे, 6 महीने चल लोगे, 7 महीने चल लोगे, 1 साल 2 चल लोगे, मेरी प्रेयर है आपके लिए आप सालों साल चले, पर कभी तो गिरोगे। तो जब गिरोगे सब जो आत्मिकता है, जो सब कुछ है, सब उतर जाएगा, आत्मिक जोश। अब ये बंदा एकदम से यहां आ गया, पर ये बंदा हम्बलनेस में था और ये ऐसे जाता गया, इतना चला गया। घमंड से बच के रहो, अपने अंदर वो चीज ना आने देना, हालेलुया। तो इसलिए घमंड आपको गिरा देता है। अब जे व्यक्ति इतना दूर हो गया, अब जे भी इससे मिल नहीं सकता, इसने दूरियां इतनी डाल दी, जे व्यक्ति भी इससे मिल नहीं सकता, क्योंकि उसने अपना बहुत स्टैंडर्ड बनाया था। अब जे इतना व्यक्ति बड़ा हो चुका है, अब इसको भी इसके पास जाना, चलने को चल जाएगा वो, पर वो क्या, वो वही पर अपना प्रभाव रखेगा, जब वो अपना सब जोश चेंज कर लेगा, वो पास्टर जी आप मेरे पास आए हैं, आप नहीं आप यहां बैठो, हालेलुया। क्या वो क्वेश्चंस करेगा, पासी मैं बहुत कमजोर हो चुका हूं, प्लीज मुझे अगुवाई करो, मैं आगे उठने के लिए क्या करूं, जी उसके ऊपर डिपेंड है, हालेलुया। तो इसी तरह से हम्बलनेस, वाओ, अनॉइंटिंग के लिए पार्ट है हम्बलनेस। ऐसे हम्बलनेस को आप यूज कर सकते हैं, हालेलुया। अगर मैं से आज डीप बताऊंगा, डीप जो बातें कही आपने सुनी ना होगी। एक दिन कई वक्त मेरी टीम के लोग हैं ना, वो बोलते, कभी कोई पास्टर जी बोलता है, कोई पापा जी बोलता है, ठीक है, कुछ भी बोलते, वो लव प्यार से पापा जी बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं उन्होंने मुझे परमेश्वर का दर्जा दे दिया, मतलब वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आदर करते हैं कि पापा की तरह मेरे साथ रहते हैं। और मैं आपको बताऊं, पापा शब्द, ये टॉपिक नहीं, मैं थोड़ा सा बताऊंगा, पर आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका है मुझे पता है। पापा शब्द आत्मिक भरपूरी से निकलता है। आम कोई व्यक्ति जो मान लो चर्च का टीम का मेंबर मुझे पास्टर जी बोल रहा है, वो पापा जी तब तक नहीं बोल सकता जब तक उसके ऊपर आत्मा का वो लेवल नहीं आता। आपको ये चीज मैं बिल्कुल बताता हूं। अलीशा के मुंह से तब लिखा हे मेरे पिता, तब निकला जब वो उस प्यास में भर गया, उस लव, उसको उतना लव हो गया एलिया से, हालेलुया। तो लव आपको बताता है, लव शो करता है कि आपको पापा जी कहने पर मजबूर हो। जब मुझे भी ऐसे ही लगता था, जब मैं खामड़ा चर्च में जाता था, मुझे पापा जी और तरह लगता था। पापा जी को जेएमसी, मैं सोचता था अन्य जाति लोग क्या सोचेंगे जे पापा जी कर रहे हैं, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, अन्य जाति लोग क्या कहेंगे जे पापा जी को जेएमसी की, पापा जी को, मैं सोचता है मुझे मुश्किल सा लग रहा था। पर जब मैं रिलेशन में गया, लव हुआ मैन ऑफ गॉड से, पापा मतलब पास्टर तो एक चरवाहा है, चरवाहा बेड़ों को चराने वाला, पास्टर, रेवरेंड, बिशप, ठीक है, इससे अच्छा ये नहीं, आप उससे लव करते हैं और आप बोलते हैं पापा जी। क्या आप आपने उसको रेवरेंड, बिशप, जहां पास्टर, जहां एक बड़ा औहदा आपको ये लग रहा है कि जब पापा लग रहा है बड़ा, कि जो बहुत बड़ा लग रहा है, फील करके देखो, पापा जी, पास्टर जी जेएमसी की, हालेलुया। पापा जी क्लोज नहीं लग रहा कुछ, हालेलुया। मैं नहीं बोलता हूं आत्मिक पिता बोलो ना बोलो, पर जे आपके ऊपर है, प्रभु न्याय करेगा एक दिन सबका, हालेलुया। तो इसीलिए कोई वचन को किस रीति से लेता है, कोई किस रीति से लेता है, हालेलुया। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूं
तो परमेश्वर लिखा, मैंने आपको सिखाया था ना दाऊद के बारे में। परमेश्वर का मनुष्य तो बाहरी रूप को देख रहा है, यहोवा दिल को देखता है। यहोवा देखता है कि मैं पापा जी उसे परमेश्वर का एक एक परमेश्वर समझ के मार रहा हूं, बहुत महान हस्ती समझ के मार रहा हूं, जब मैं उसे एक पापा जी प्यार से बोल रहा हूं। परमेश्वर दिल को जानता है कि आप मैन ऑफ गॉड की क्या करो, आराधना ना करो, उनसे लव करो। पापा बोलने का लव है, मैन ऑफ गॉड की आराधना नहीं है। हालेलुया। कई वक्त मैं आपको बताऊं, आज मेरी टीम भी सुन रही होगी, पता कईयों को मैं अगर पंजाबी में गल करा, कई मेरी टीम दे लड़के आज भी मैं उन्होंने किस वेले बोल देना है पंमे भाजी जैम से की। हालेलुया। और भी कई और बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। मतलब कि मैं उनको वो पासी बोलते, मैं भाजी भाजी कह के बोलता हूं आज भी इन टाइम में भी। हालेलुया। वो मैं चाहे उनका नाम लूं, चाहे मैं उसे जो बोलूं, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। मेन प्रभु दिल को जानता है कि दिल में आपका उनके लिए क्या है। हालेलुया। समझ रहे ना आप, हम्बलनेस ये है। हालेलुया। चर्च में कई वक्त टीम को सिखाया गया था, आप जी जी कहकर बुलाओ, जी जी। मैंने चर्च की बड़ी टीम को देखा, सीनियर टीम को, वो बोलती, जो छोटे हैं ना चर्च में, एक जिनको 6-6 महीने हुए उम्र में बड़े, वो उनको भी जी कहती है, जी कहकर बुलाते हैं। बड़े टीम छोटी टीम को भी जी कहकर बुलाते कई वक्त। हालेलुया। तो जी आपके अंदर हम्बलनेस के कुछ हिस्से हैं, मैं इसे और डीप लेकर जा सकता हूं हम्बलनेस के विषय में अगर आप चाहते हैं। हालेलुया। तो इसलिए कई वक्त मैं अपनी टीम के साथ बीच नाचता हूं, झूमता हूं, स्तुति करता हूं परमेश्वर की। और मैं अपने स्पिरिचुअल फादर को आज भी जब भी मैं सुनता हूं, उनकी चर्च में जाता हूं, मैं महीने बाद उनसे मिलता हूं, पर अब मैं उन्हें मिस कर रहा हूं। लॉकडाउन है, हर एक महीने के पहले वीक में उन्हें मिलता हूं, जो मेरा रेगुलर है। हर महीने के पहले वीक मैं अपना 10वां हिस्सा बोता हूं, और पहले वीक ही मैं मिलता भी हूं उन्हें। और जे मेरा शेड्यूल है, तो पर अब लॉकडाउन हो गया, काफ़ी टाइम फेस टू फेस मिलने को हो चुका है। हालेलुया। जलंधर और नवा शहर में काफ़ी दूरियां चल रही हैं। हालेलुया। प्रेयर चल रही है कि जल्दी परमेश्वर इन चीज़ों को ख़त्म करे, कोरोना वायरस को, और हम फिर से आपस में संगति मेल मिलाप करें। दिल हमारे जुड़े हुए हैं, पर शरीर से दूर है। हालेलुया। आत्मा जुड़ी हुई है। हालेलुया। मैसेज में मेरी बात होती है। तो मतलब क्या है, मतलब जब भी मैं वहां पर चर्च में जाता हूं, मैं नीचे बैठकर अटेंड करता हूं। एक दिन मतलब नीचे बैठकर, फ्रंट में बैठकर, नीचे बैठकर, एक दिन मैं सोच रहा था, मैं क्योंकि कई वक्त मैं नीचे जब बैठता हूं, जब मीटिंग खत्म होती, लोग पिक्चर वगैरह खिंचाना लग जाते हैं। अब मैं एक सोच रहा था कि मैंने कहा जब भी मीटिंग्स हो ना, मैं गैदरिंग के बीच खड़े हो जाना। हालेलुया। किसी को ना पता हो, मेरी इच्छा रहती है, मैं आपको बताता हूँ दिल की इच्छा, मेरी इच्छा रहती है किसी को पता ना हो जो अम्बरीश संधू है, क्योंकि एक समय वही अम्बरीश संधू उनके बीच ही आराधना करता था ना। कोई मुझे पिक्चर खिंचाना चाहता है, मैं उनसे बहुत किरार खिंचाता हूँ, मैं खड़ा खड़ा थक जाता हूँ, पर उनसे बहुत कहता है कि इनका प्यार है, लव है, कि चालो। मेरी टीम को पता है 1 घंटा निकल जाता है, कई वक्त लोग पिक्चर्स लेते हैं। तो मतलब क्या है, ऑफिस में कई आए दूर से, मुझे पता है यार बाद में जो बोले वो पास जी पिक्चर लेना बोलोगे, मैं खुद ही बोलता अरे तू पिक्चर खिंचाने के बारे में सोचता होगा कि चले वो पास ही आपने याद करवा दिया। मैं मिस करता, मैं फौरन वापस चले जाना था, मैंने बहुत दूर वापस चले जाना था। मैं आपको थोड़ा डीप बताता हूँ इन चीज़ों को। हालेलुया। तो मैं चाहता हूँ बीच खड़े जाके आराधना करूँ, किसी को ना पता हूँ मैं हूँ। हालेलुया। ऐसे ताकि मैं खुल के ऐसे आराधना करूँ। हालेलुया। जैसे उस समय करते थे जब हम नए खमरा चर्च आते थे। हालेलुया। हम आगे होके भी खड़े होकर आराधना करते हैं। तो ये है हम्बलनेस। जब मेरे स्पिरिचुअल फादर अपने स्पिरिचुअल फादर से मिलने के लिए गए, उन्हें 4-5 घंटे उनके अनॉइंटेड शर्ट को लेने के लिए वेट करना पड़ा, और उन्होंने किया। हालेलुया। मेरे स्पिरिचुअल फादर ने बताया कि जब मैं अपने कई वक्त मैं जाता हूँ अपने फादर के बाद, वहाँ के लोग कई वक्त मुझे नाम लेकर बुलाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब मैं अपने स्पिरिचुअल फादर को मिलता हूँ, कई वक्त सिक्योरिटी टीम किसी भी तरह का व्यवहार करती है। यही तो हम्बलनेस है। हालेलुया। यही तो हम्बलनेस है। यही तो हम्बलनेस है। जब मैं नया था, मतलब मैं देख रहा, कभी भी स्पिरिचुअल फादर से मिलना चाहता था, अभी मेरी उनसे मुलाकात नहीं थी, अटैच नहीं हुआ था, मैंने ऐसे खड़ा हो जाना कि जब पापा जी निकले
मैं उनको देखूं गाड़ी में, अचानक से ब्लंटर ने बोलना, अरे गाड़ी आ रही, पीछे हो जा, पीछे। मैंने पीछे हो जाना। मन में ऐसा नहीं करना, इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, इसे नहीं पता मैं इवेंजलिस्ट हूँ, मैं 30-40 लोगों में बंदगी करता हूँ। सैड से आराम से हो जाना। और क्या हुआ, अंदर ऐसी फीलिंग नहीं, अगर मैं ऐसी फीलिंग लाता, लेकिन परमेश्वर का सेवक कहता है, अगर मैं, दाऊद ने कहा, बुधवार वचन बताया था, अगर मैं अपने मन में व्यर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। अगर मैं उस समय ऐसा हो जाता, अरे इसने मुझे ऐसा क्यों किया। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, जो टीम पास्टर से मिलने नहीं देती, जो टीम ऐसा करती है वैसा करती है, और गुस्से वाला माहौल लेकर चर्च में ऐसे खड़े हो जाते हैं, गुस्से से ले हैंड लेने के, एक ब्लंटर के ऊपर गुस्सा निकाल देते हैं। अगर आप ऐसा व्यवहार करेंगे, हम्बलनेस नहीं होगी, कभी आप ले नहीं पाएंगे प्रभु। नेचर अगर आपका ऐसा है तो उसके बाद उन्होंने मुझे पीछे करना। अचानक से मेरे स्पिरिचुअल फादर की निगाह मेरे ऊपर पड़ी। उन्होंने कहा, उस लड़के को लेकर आओ। मैं भागकर एक्साइट, मुझे कोई जवाब, मैं क्या बोलूं, भागकर उनके पास गया। उन्होंने कहा, मैं मिलूंगा तुझसे, मिलूंगा तुझसे। हालेलुया। ऐसे हम्बलनेस आपको ऊंचा करती है। बहुत खुश है मेरी लाइफ में हम्बलनेस में। हालेलुया। तो ठीक है, हम परमेश्वर आपके साथ है, तो आगे हम बहुत बात करेंगे, डीप बात करेंगे उन चीजों में जो बातें आपने नहीं सुनी होंगी। हालेलुया। कई वक्त मेरे स्पिरिचुअल फादर ऐसे ले हैंड कर रहे थे। एक दिन बहुत पाठ हुए मेरे जीवन में, लोगों पर सिर पर हाथ रख के ऐसे प्रार्थना कर रहे थे। मुझे बहुत होती थी कि मैंने मसा खींचना है उनको देख देख कर कैसे ले हैंड होता है। मैंने ऐसे टेंट में बाहर खड़े हो जाना। टेंट के बाहर खड़े होते थे ब्लंटर कि मतलब कि कोई प्रॉब्लम ना करे, मतलब कोई भी आराम से शांति रहे, कोई आराधना को शोर ना मचाए, आराधना हो रही है, प्रभु की उपस्थिति है। खड़े होते टेंट के बाहर। मैंने टेंट के बाहर ऐसे ऐसे जो गैप होता था ना, ऐसे देखना कि वो कि मैं फादर को देखूं, उन्हें प्रेयर करता देखूं, अनॉइंटिंग खींचूं। बेंटन ने बोला, दूर हो जाओ, थोड़ा सा दूर हो जाओ, दूर दूर खड़े हो जाओ। मैंने दूर जाए खड़ा हो जाना, फिर भी देखना। अचानक से मैं दूर खड़ा ऐसे देख रहा हूँ, टेंट थोड़ा ऐसे खुला हुआ है, स्पिरिचुअल फादर ऐसे प्रेयर कर रहे हैं। ऐसे करते करते हाथ रखते उनकी निगाह मेरी बाहर पड़ी। उन्होंने कहा, उस लड़के को बुलाकर लेकर आओ। हालेलुया। अपोस्टल जी ने बोला, उस लड़के को लेकर आओ। और मैं फिर से एक्साइटमेंट से उनके पास आया और उन्हें देखकर मुझे याद आया, कहते, तो वही है ना तेरे पर मैंने भविष्यवाणी की थी। मैंने कहा, हाँ जी हाँ जी पापा जी, मैं काफी टाइम से आपसे मिलना चाहता हूँ। भविष्यवाणी के बाद मैं पूछना चाहता हूँ आगे क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। मैं मिलूंगा, कहता मैं तुझे मिलूंगा, मुझे पता है, तू, मुझे याद है तेरा चेहरा। हालेलुया। तो हम्बलनेस। अगर मैं सोचता हूँ, अरे टेंट में इस ब्लंटर ने मुझे दूर क्यों करा। कई वक्त जब मैं अपने स्पिरिचुअल फादर को मीटिंग अटेंड करता हूँ, कई लोगों को पता नहीं होता है अमृत संधू है। जिस तरह यीशु मसीह कहते हैं, अगर तुम मुझसे जानते तो ऐसा ना करते, तो मैं तुझे वो जल देता जिससे तुम पीकर कभी प्यासे ना रहते। यीशु ने कहा, अगर तुम मुझे जानते कि मैं कौन हूं। उनको नहीं पता कि जे परमेश्वर के सेवक है, मैं उनके बीच आराधना। कई लड़के, ओ यार भाजी इधर नु हो जाए यार, क्या है जिदा होंगे ना कि मैंने आराम से, मैंने कहा कोई नहीं, सॉरी भाजी, हो गया। कई वक्त उनको कोई दूसरा बताता है, यार प्रभु के सेवक है। हालेलुया। तो ऐसा वक्त अगर मैं उस समय घमंड लेकर आऊं तो मेरी आराधना करना व्यर्थ है। हालेलुया। यही हम्बलनेस मेरे स्पिरिचुअल फादर को मेरे तक खींच के लाती थी, मेरे लिए वो भविष्यवाणी करे, मेरे लिए बोले। हालेलुया। और सुनना चाहते हैं, बहुत कुछ है हम्बलनेस में छुपा हुआ। जे आपको, कई लोगों को पता होता है हम्बलनेस अभिषेक लेने के लिए जरूरी है। हम्बलनेस में है क्या, कहां कहां दिखा सकते हैं आप हम्बलनेस, वेरी इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। मेरा बिलीव है जब मैं इन सब सीक्रेट्स को आपको दूंगा, तो जो मसाज मेरे जीवन में, अभिषेक दासों के जीवन में, वो आपके जीवन में आएगा यीशु के नाम में। हालेलुया।